इसको घुमा सकते। श्री राधे। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरधाभा पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन वास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार के, आज के महा पाए। लेकिन जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए वो, मैं कहता हूं धन का अमीर मुझे लगता है हो या ना हो, ये प्रभु की कृपा है। लेकिन भगवान के उस प्रेम का मुझे लगता है उससे बड़ा धनवान कोई हो नहीं सकता, जिसके हाथों से भगवत चर्चा, सत्संग ये सब निकल जाए, ये सब सुनने को आ जाए। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, जो व्यक्ति कथा नहीं करवा सकता लेकिन जो कथा कर रहा है, उसके पांडाल में बैठ करके शोभायमान करके और कथा में बैठ करके अपने जीवन को धन्य तो बना सकते हैं। ये प्रभु की अनंत कृपा है कि हम नहीं करवा पा रहे हैं तो दूसरा हम कथा करवा रहा है, तो हमें हमारे हाथ से ये मौका छूट ना पाए, ऐसी हमको कोशिश करनी चाहिए। कल से यहाँ कथा प्रारंभ हुई, दिल्ली से आप लोग पधारे, काफी विभिन्न जगहों से आप आए हैं। हमारे आज मध्य प्रदेश भोपाल से, जिनको हम हमारे रिश्ते में तो वो एक मानवता का रिश्ता है, वो मानवता का रिश्ता और प्रेम का नाता है, लेकिन जिन्होंने इस समय पर हमारे सभी लगभग जितने ब्राह्मण साथ रहते हैं, सबके हृदय में मामा और मामी जी का जो प्रेम और स्नेह पाया है, तो मुझे लगता है वो जगत मामा मामी बन गए हैं। जहां भी कथा होती है, प्रभु की लीला होती है, वो लोग वो बेचारे पुलिस में हैं और वो किसी सरकारी दोनों पदस्थ हैं, लेकिन फिर भी समय निकाल करके और कथाओं में जाते हैं। ऐसे हमारे भोपाल से मामा और मामी जी, जिनसे मानवता के रिश्ते के नाते वो कथा बोले हाथ से छूटे ना, कथा हो रही है, अधिक मास में हो रही है, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। वो बेचारे भोपाल से दौड़ करके आए हैं, एक बार ताली बजा करके उनका मनोबल अवश्य बढ़ा है। तो ये प्रभु की कृपा है, हर कोई कथा नहीं करवा सकता। तो आइए ऐसी कथा को प्रारंभ करें, उससे पहले भगवान नाम संकीर्तन। ओ तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ तेरे संग तेरे संग में। आप लोग ताली सेवा करते हैं। श्री बांके बिहारी लाल की। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं, ओ तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन ओ तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन
और मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे। जय हो। आप लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए आपके भी संग में बिहारी जी रमण करेंगे। श्री राधे। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो हो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम बाकी बिहारी से ऐसा प्रेम होना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि प्रभु हमें, हमारी और आपकी मुलाकात होगी, ये भाव मन के अंदर होना चाहिए। प्रभु कहते हैं एक बार तू मेरी तरफ चल के तो देख, मैं तेरे लिए दौड़ा चला आऊंगा। मन के अंदर भाव होना चाहिए। भक्त कहता है तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प और माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे। श्री बांके बिहारी लाल की। हमारा प्रेम प्रभु से ऐसा होना चाहिए। मैंने कल कहा था कि संसार में भटकाने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन उस भटकाव को दूर छोड़ करके प्रभु से मिलने की आस हमारे हृदय में होनी चाहिए, तब प्रभु प्राप्त होते। मीरा को कितने दुख दिए, अरे जहर तक पिला दिया, लेकिन उसे भी उसने, उसकी शक्ति ने, उसकी भक्ति ने उसे अमृत बना डाला। वो रैदास भक्त, जाति से चमार, जिसके हाथ का कोई जल तक ग्रहण नहीं करता, लेकिन भक्ति अटूट। इसलिए कई कई बार किसी सूफी संत की पंक्ति है, मन को भटकना नहीं चाहिए, भगवान भी कई बार परीक्षा लेता है। किसी भक्त ने जाकर के प्रभु के मंदिर में पहुंचा, प्रभु की मूर्ति की तरफ निहारने लगा, तो मूर्ति बोली, उससे कहती है कि कौन है तू, कौन है तू? उसने कहा कौन है तू? उसने कहा हसरत तेरी। मूर्ति कहती है कौन है तू? मैंने कहा हसरत तेरी। बोले चाहता है क्या? मैंने कहा खिदमत तेरी। उसने कहा कौन है तू?
मैंने कहा हसरत तेरी, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा खिदमत तेरी, उसने कहा पछताएगा, फिर कह दिया किस्मत मेरी। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे। जय हो। तुम मुरली बनो मैं तानो बनूं, तुम मुरली ओ तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम ओ तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो मैं अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पर, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पर ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में। शिवा की बिहारी लाल की। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता फिर भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में, ओ भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना,
बोली राधा रानी सरकार के। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। प्यारे प्रेमियों, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके श्रवण मात्र से ही हमारे अनंत जन्मों के जो दुख हैं वो एक ही बार में नष्ट हो जाते हैं। प्यारे प्रेमियों, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जो आज प्रभु ने हमारे ऊपर इसकी कृपा की है। प्यारे, प्रभु की जब कृपा होती है तब ऐसे पांडाल में आप और हम सब लोग आ पाते हैं। ना हमें ज्ञान हो पाता है, ना हमें विवेक हो पाता है। श्री राम की कथा क्या है, कृष्ण की कथा क्या है, भागवत की कथा क्या है, ये सब ज्ञान हमको तब प्राप्त होंगे, तब जाकर के हमें सत्संग की प्राप्ति होगी। सत्संग की प्राप्ति कब होगी? जब हमारे जीवन में एक प्रभु का कोई भक्त, कोई संत आकर के हमें रास्ता दिखाएगा। कई बार कहते हैं संसारी जीवों के पास में इतना ज्ञान नहीं है, इतना समय नहीं है कि वो जाकर के वेदों का पाठ कर सके, वेदों को पढ़ सके। इसलिए संसार में भगवान ने हर व्यक्ति के लिए एक संत की कृपा की है। संत जब हमारे जीवन में आता है तब जाकर के हमारा जीवन बदलता है। जब हमारे जीवन में हमें गुरु की प्राप्ति होती है, वो हमें एक इष्ट का मंत्र देता है। उस मंत्र पर भजन करते हैं, उसके दिव्य प्रभाव से हमें इष्ट की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रभु, मैं कहां तक कहूं, आजकल के तो चेला हैं, चेलाओं से ज्यादा खतरनाक गुरु हैं। हाँ, मैंने तो कई जगह पर ऐसे दो चार देखे हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा को छोड़ दिया, गुरुजी का ही चालीसा छाप दिया, बोले अब हनुमान जी को छोड़ो, गुरुजी का चालीसा करो। भगवान की आरती छोड़ दी, बोले वो गुरुजी की आरती करो। मैं कहता हूं गुरु माना के गुरु है, प्रभु का अंश है, लेकिन परमात्मा परमात्मा है। गुरु परमात्मा को मिलाने का ठेका लेता है, स्वयं परमात्मा बनने का ठेका नहीं लेता है। संतों के पास में इसका ठेका है, आपको परमात्मा से मिलाने का रास्ता बताएंगे, लेकिन परमात्मा को हम अपने आप को बन बैठे हैं, ये संभव नहीं है। समझ जाइएगा, फिर धीरे धीरे उसका अंतिम समय आने लगता है। थाली में सब कुछ हो, लेकिन एक सुंदर व्यंजन मिठास का ना हो तो पूरी थाली का पूरा व्यंजन बेकार है। सब्जी में सब कुछ हो, लवण यानी नमक ना हो, सब्जी एकदम फीकी लगेगी। रिश्तेदारों में सब कुछ हो, लेकिन प्रेम मोहब्बत ना हो तो मुझे लगता है वो रिश्तेदारी सबसे बेकार है। विद्यालय में सब कुछ हो, लेकिन विद्यार्थी ना हो तो विद्यालय बेकार है। हॉस्पिटल में सब कुछ हो, मरीज ना हो तो हॉस्पिटल बेकार है। पुस्तकालय में सब कुछ हो, लेकिन पुस्तकें ना हो तो पुस्तकालय बेकार है। मैं कहता हूं जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य आदि सब कुछ हो, लेकिन इस जीवन में अगर एक सच्चा सदगुरुदेव नहीं है तो पूरा का पूरा जीवन बेकार है। जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। जीवन की शुरुआत, संत कहते हैं, जीवन की शुरुआत एक गुरु के चरणों से जाकर के प्राप्त होती है। गुरु जब कृपा करते हैं, मैं कहता हूं आप यहां से दिल्ली जाते हो, दिल्ली जब आप हाईवे से जाओगे तो हाईवे के किनारे पर एक बोर्ड लगा रहता है। उस बोर्ड पर लिखा रहता है दिल्ली 30 किलोमीटर। और आगे गए एक और बोर्ड मिला, उस पर लिखी दिल्ली 20 किलोमीटर। और आगे गए एक और मिल गया, उस पर लिखा था दिल्ली 10 किलोमीटर। मानो वो बोर्ड ये कहना चाहता है कि प्यारे तुम इतने चल करके आ गए हो, थोड़ी सी और चलो, दिल्ली तुम्हारे नजदीक आ रही है। ऐसे ही हमारे जीवन में एक सच्चा सदगुरुदेव है, वो हमारे इस माया के जंजाल के रास्तों में आकर के खड़ा होकर के कहता है बेटा तू इतना आ गया है, थोड़ा और आगे आ, गोविंद तेरे नजदीक है, परमात्मा तेरे नजदीक आ रहा है। जो हमें बोध करा दे, परमात्मा से मिलाने की याद दिला दे, वही तो संत है। जो परमात्मा के चरणों तक पहुंचा दे वही तो संत है। जो परमात्मा के चरणों तक न पहुंचाए, मैं कहता हूं गलियन गलियन गुरु डोले,
को तो हमते दीक्षा लेओ, नरक स्वर्ग जाओ चाहे नरक हमें दक्षिणा देओ। ऐसे गुरु तो गलियों में है, उन्हें तो सिर्फ दक्षिणा से मतलब है। लेकिन बोली बांके बिहारी लाल की। अभी हम लोग 5 मिनट पहले एक चर्चा कर रहे थे कि जिस पर प्रभु की कृपा होती है वो कथा सुनने के लिए अवश्य आता है। वो दौड़ा दौड़ा कहीं से भी चला आता है। हमारे भोपाल से आए और जिनका ये गार्डन है जी जिसमें आप पवित्र इस स्थल पर कथा सुन रहे हैं, ऐसे हमारे दीदी जो ठाकुर साहब हैं, उनकी मौसी जी रहती हैं ग्वालियर में। उन्होंने कहा बोले अधिक मास में कथा चल रही है, वो ग्वालियर से दौड़ करके आई हैं, तो एक बार इनके लिए भी ताली बजाइए। बड़े प्यारे कृष्ण की प्रेमी भक्त हैं। तो ये तो प्रभु की कृपा है, कोई कहीं से भी आ जाता है, कोई असंभव बात कुछ नहीं है, सब संभव है। प्रभु कहीं से भी संभव करा देता है। जब प्रभु को लीला और प्रभु को जब दर्शन देने होते हैं, प्रभु को कृपा करनी होती है, तो मैं कहता हूं 7 समंदर पार से भी बुला लेता है। तो हमारा प्रसंग चल रहा था कि संत जब कृपा कर दें तो शायद हमें भगवंत की प्राप्ति हो जाती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमें विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक वो राम जी की कृपा नहीं है, राम ने अपना वरद हस्त हमारे ऊपर नहीं रखा है, तब तक हमें प्रभु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप तो खैर सौभाग्यशाली हैं ही, जो यहाँ वृंदावन की ऐसी पावन भूमि में कथा सुन रहे हैं, और वो भी अधिक मास में कृष्ण की कथा कृष्ण की भूमि में आकर के सुन रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या हो सकता है। लेकिन आपसे भी आपकी तरह आपसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली मैं हूं कि आप जैसे अच्छे भक्तों को इस वृंदावन की भूमि में मुझे कथा गाने का, कथा श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम सब ऐसी पावन लीला को दर्शन करते हैं। कल आप और हम सब लोग कथा सुन रहे थे, कोई बताएगा कल हमारी कथा कहाँ चल रही थी? बोले महाराज जी कथा तो चल रही थी, लेकिन बढ़िया हम तो आज के बढ़िया छोले चावल बढ़िया खाए, वहां मैंने ज्यादा है गए, सो कहाँ चल रही थी वो दिमाग से बाहर निकल गई। अरे कोई और कछु याद ना आ रहा तो यूं कह दो ठाकुर साहब के खुशबू फार्म हाउस में चल रही है। हाँ बोलो राधे राधे। हमारी कथा नैमिषारण्य नाम के क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को। और कथा का वर्णन कहाँ चल रहा था? कथा का वर्णन चल रहा था भक्ति ज्ञान और वैराग्य को सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने भागवत की कथा श्रवण कराई। आज ज्ञान और वैराग्य चेतनावस्था को प्राप्त हुए हैं। भक्ति नृत्य करने लगी है। भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति नृत्य करने लगी। नृत्य करती हुई कहती है बताओ मेरा स्थान कहाँ है। तब जाकर के मेरा स्थान कहाँ है? तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारे 4 भाइयों ने कहा देवी जहां पर प्रभु की कथा गा रही हो और वहां पर बैठ करके प्रभु के सच्चे भक्त बैठे हो, जो सिर्फ कथा की ओर ध्यान लगा रहे हो, आपका वास उनके हृदय में है। भक्ति का वास भक्त के हृदय में बताया। लेकिन भक्ति ने कहा कि महाराज मैं क्या करूं, आजकल तो श्रोता भी अन्य अनेक प्रकार के हो गए। और ये सही बात है, श्रोता भी कई प्रकार के हैं। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के श्रोता बताए हैं। एक है श्रोता,
एक है श्रोता और एक है श्रोता, तीनों अलग अलग है। पहला है सरोता। आपने सरोता देखा है? जो लोग तमाकू खाते हैं उनके पास सुपारी काटने के काम आता है, चलता है कतर 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 कतर। ऐसे ही भक्त घर से तो आ जाएगा, घर से परेशान है वो, क्योंकि घर पे घर वाले बोलने नहीं देते हैं, सुनते नहीं है। चलो कथा में चलते, यहां आके देखेगा कथा तो अच्छी हो रही है, लेकिन महाराज जी के बगल में जो पंडित जी बैठे हैं ना, वो इधर नहीं इधर बैठने चाहिए थे। बाजू वाले से कहेगा तो वो नहीं सुनेगा, तो इधर वाले से कहेगा अच्छी है। संगीत वाले बैठे हैं, भजन तो बढ़िया गा रहे हैं, बजा अच्छा नहीं रहे हैं। महाराज जी कथा तो बढ़िया कर रहे हैं, मंच थोड़ा सा टेढ़ा लगा है, कैमरे वाला रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं कर रहा है। मानो वो उसकी कथा कथा कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन उसकी रामकथा अलग चल रही है। वो होता है सरोता। बोली बांके बिहारी लाल की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वो होता है श्रोता, एक होता है सोता, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना व्यास जी से, ना संगीत वालों से, ना सुनने वालों से। वो आएगा और ऐसी जगह पर आएगा जहां पर टिकने की व्यवस्था हो, पीछे पीठ टिक जाए, और टिकने जैसी आरती हुई, बैठे, थोड़ा सा संकीर्तन चला, मीठी मीठी कथा, मीठा मीठा संगीत जो उसके कान में गया, ठंडे ठंडे कूलर चल रहे हैं, बढ़िया, धीरे से सो गए। मैं अभी राजस्थान में एक जगह चुरू में कथा कर रहा था। सुजानगढ़ करके जगह पड़ती है चुरू जिले में, जहां सालासर मेदीपुर सालासर जी का धाम है। तो हमें कथा कर रहा था मारवाड़ी परिवार में। एक वेदांती भैया, जो जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं, वेदांती, रोज कथा सुनने आती थी। अब भाई मेरी नजर तो सबके ऊपर रहती है, कौन कहां क्या कर रहा है। अब मैया आती, पान डाल लगाता, ऐसी जगह देखती जहां बल्ली लगी हो पीछे, बढ़िया कुर्सी पे बैठी, बल्ली से टिकी। आरती के बाद मैया ऐसी सोती, लास्ट की आरती जब बोले प्रसाद बट रहा है अब तो उठ जा, तब प्रसाद लेके उठती और घर जाती। लास्ट के दिन जब व्यास पूजा चल रहा था, मैया ऊपर आई थी व्यास पूजन करने। मैंने मैया को रोका, मैंने मैया कथा कैसी लगी? अरे के बताऊं महाराज, कथा तो माने थारी घनी चोखी लागी। अच्छा क्या सुना? की बताऊं महाराज, घनी चोखी, थारे कंठ में तो मां सरस्वती विराजमान, में की बताऊं। मारवाड़ी मैया थी। मैंने कहा कुछ सुना तो मुझे बताओ सरी, आपने क्या सुना? महाराज दिक्कत तो यही है, माने थारी कथा तो चोखी लागी, पर सुनी कोनी। घरामा नींद की दो दो गोली लू, नींद कोनी आए, थारी कथा में बैठता ही ऐसी नींद आए महाराज, की बताऊं। लो, मैंने कहा भैया ठीक है, तू सोने के लिए ही आ जा। संत कहते हैं जीवन में अगर कथा हो रही है, सोने के लिए पहुंच जाओ। कान में एक श्लोक नहीं, आधा श्लोक, आधे का भी आधा, उसका भी आधा, अगर उतना भी सत्संग हमारे कान में चला गया तो हमारा, मुझे लगता है, वैकुंठ की यात्रा हो जाएगी। संतों ने तो यहां तक कहा है, जो गैया का सींग होता है, गैया का सींग, गैया के सींग पर राही का दाना, सरसों का दाना, जितनी देर तक गैया के सींग पर राही का दाना रखोगे, जितनी देर वो ठहरता है, अगर उतनी देर का सच्चा सत्संग हमें प्राप्त हो गया तो हमें वैकुंठ की यात्रा करा सकता है। कितनी देर रखा जाएगा? रखा और गिर गया, लेकिन शायद अगर उतना मन प्रभु से जुड़ जाए, उतनी देर का सच्चा सत्संग, तो संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। मैं गारंटी देता हूं, उसे अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होगी।
और आप लोग तो सीधे 7 ही दिन सुन रहे हो, तो मुझे लगता है आपको तो प्रभु स्वयं लेने आएंगे। अब एक बार मुस्कुरा करके कहो राधे राधे। हाँ, मैं कहता हूं मुस्कुरा करके बोलो तो पीछे वाले भैया लोग कहते हैं हाँ राधे राधे। हाँ, अरे मुस्कुराने में कौन सा पैसा लगता है, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने से मुझे लगता है चेहरे की तो क्या, हमारे पूरे शरीर की सुंदरता बढ़ती है, आकर्षता बढ़ती है। तो मुस्कुरा करके कहेंगे राधे राधे। हर 2-2 मिनट में कृष्ण का नाम जपते रहिए, हर 2 मिनट में राधे का नाम लेते रहिए। क्योंकि परमात्मा हमें जो उम्र देता है ना, वो वर्ष या महीने के हिसाब से नहीं देता है। परमात्मा हमें उम्र देता है श्वासों के हिसाब से, श्वासों के। मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों ने कभी काउंट किया हो कि नहीं, और कोशिश भी मत करना काउंट करने की। आप लोग एक दिन में कितनी श्वासें लेते हो? अगर वैज्ञानिक थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो तकरीबन 21,676 श्वासें हम लोग एक दिन के अंदर ले लेते हैं। लेकिन क्या 21,676 में से भी 21,600 को छोड़ करके क्या 76 बार भी हम परमात्मा का नाम लेते हैं? नहीं ले पाते। प्रभु ये जो हमें जीवन मिला है, ये श्वासों के भरोसे मिला है। ये हमें जीवन वर्ष या उम्र या महीने के हिसाब से नहीं मिला है, श्वासों की गिनती है। परमात्मा के यहाँ पर श्वासों की काउंटिंग चलती है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने आश्वास की फिर यावन हो या न हो, ना जाने आश्वास की फिर यावन हो या न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास की फिर यावन हो या न होए। पता नहीं अभी का निकला हुआ समय, अभी की निकली हुई सांस क्या वापस कभी लौट करके आएगी? कोई भरोसा नहीं है। समय के रहते हुए जितना निकल सके प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। मैं कहता हूं, लोग कहते हैं महाराज अभी तो बचपन है, भजन करेंगे जवानी में। जवानी आ गई तो कहते हैं महाराज बुढ़ापे का काम है, जवानी में पैसा कमाना है, अपने कैरियर को देखें कि तुम्हारी भजन करें। मैं कहता हूं प्यारे, जिस पेड़ में, जिस वृक्ष में शुरू से खाद और जल, उसका अगर मेंटेनेंस शुरू से अच्छा नहीं है तो मैं कहता हूं वो पेड़ ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, उसकी ज्यादा लंबी आयु नहीं होती है। फिर वो जिसने बचपन में भजन नहीं किया, जवानी में नहीं किया, मैं कहता हूं वो बुढ़ापे में कभी कर ही नहीं सकता। भजन की कोई उम्र नहीं होती है, समय रहते ही जब समय मिल जाए प्रभु का स्मरण। कथा क्या सिखाती है? कथा वही है जो टीवियों पर सुन रहे हैं, सारे चरित्र हैं, लेकिन कथा हमको सिखा क्या रही है? कथा हमको ये सिखा रही है कि ना घर छोड़ो न जर छोड़ो, तुम जिंदगानी में रहो तुम दुनिया में जैसे कमल रहता जो पानी में। घर परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार में रह करके प्रभु का स्मरण करते रहना, समय निकाल करके, वही तो भक्ति है। मैं अभी सच्ची घटना मेरे जीवन की अभी 10 दिन पहले की, मैंने यहाँ वृंदावन के एक ब्रजवासी से कहा था भैया खुशबू में हमारी कथा हो रही है, आप एक दिन पधारना। तो उन्होंने कहा महाराज क्या बताएं, समय का इतनी बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं बेटे को दूसरी दुकान खुलवाता हूँ, फिर मैं समय फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा। तो मैंने उसको जवाब दिया जब तुम फ्री हो जाओगे तो तुम निठल्लों का हम क्या करेंगे बुला के? जब तुम फ्री ही हो जाओगे तो तुम्हें बुला के फिर हम क्या करेंगे? बुलाने का मतलब है अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल करके देना, वो महत्वपूर्ण है। फ्री आदमी को क्या करेंगे बुला के? वो तो घर पे फ्री चलाएगा फालतू, 4 दिन रुक जाएगा, 5 दिन रुक जाएगा, उसका क्या है? आभार उसका माना जाता है जो अपने अनमोल समय में से, बिजी समय में से हमारे लिए अगर 2 मिनट भी निकाल करके दे रहा है, समझ जाइएगा कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जब जैसा समय मिल रहा है प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। आज भक्ति महारानी कहती है जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं उनके हृदय में विराजमान हुई है। शायद अब हमारे भी हृदय में आकर के भक्ति महारानी विराजमान हो गई है, तभी तो हमें सत्संग मिला है। आज
सनकादिक ऋषियों ने कथा सुनाई है तो नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रश्न कर दिया, प्रभु मुझे एक बात बताओ, ऐसी भागवत की कथा जिसने जो बुजुर्ग हो गए थे, जिनको किशोरावस्था नहीं आ रही थी, मूर्छित हो गए थे, आज उनका उद्धार हो गया, ऐसी है भागवत। तब सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा है कि नारद, भागवत की महिमा को कहां तक गाएं? भागवत के अंदर तो वो ताकत है, जो व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद में प्रेत बन जाता है और प्रेत बनने के बाद में लोगों को सताता है, लेकिन अगर उसके परिवार का कोई भी अंश, कोई भी व्यक्ति उसके नाम से एक बार भागवत की कथा अगर करा दे, वो भी नरक से निकल करके स्वर्ग की यात्रा करता है। नारद जी ने कहा ऐसी है भागवत? महाराज मुझे बताइए तो सही, इसको पहले समय में किसने गाया है, ऐसा किसके साथ घटी है? ए मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ते। जिसने जीवन भर तक पाप ही पाप किए हैं, मर करके प्रेत बन गया है, अगर उसके नाम से भागवत करा दी जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। महाराज ऐसा किसके साथ हुआ? एक ब्राह्मण है जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जिनका जीवन, बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं। प्यारे याद रखना, विद्वता के साथ में समझदारी हमारे जीवन की एक परम हिस्सा है। बड़े ज्ञानी हैं आत्मदेव जी महाराज। पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली, और नाम ही ऐसा है धुंधुली। यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका गुण था। किसी किसी का ऐसा होता है, उसका पूरा दिन जब तक दो चार से लड़ नहीं लेगी तो उसका दिमाग पूरा दिन अच्छे से कटता नहीं है। मैंने काफी लोगों को देखा, शांति से बैठा नहीं जाएगा, शांति से खाया नहीं जाएगा, कभी इससे कभी उससे, कभी इससे कभी उससे, लड़ना 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 लगा ही रहता है। धुंधली का भी यही काम था। सुबह से शाम तक अगर एक हाथ से लड़ नहीं लेगी तो उसका, मुझे लगता है, जीवन निकल नहीं, पूरा दिन नहीं निकलता था। होना क्या था प्यारे, वो धुंधली आत्मदेव बड़े सरल ब्राह्मण। घर में एक गैया है जिसने कभी बछड़े को जन्म नहीं दिया है। घर में एक तुलसी का बिरवा है जो सदैव सूखा रहता है। कोई घर में संतान नहीं है, धन दौलत से भरपूर है, लेकिन दुख एक बात का है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। जब संतान नहीं है इस बात का दुख है। आत्मदेव जी के मन में गिलानी हो गई। आत्मदेव जी घर परिवार को त्याग करके चले गए जंगल में। जंगल में जाकर के आत्मदेव जी एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके दुखी मन से सोच रहे थे क्या करना चाहिए। सज्जनों, उसी समय पर एक संत उस रास्ते से निकल रहे थे। संत उस रास्ते से निकल रहे थे। जैसे संत ने देखा कि ब्राह्मण है, शरीर में जनेऊ यज्ञ पवित्र धारण है, ललाट पर चंदन है, मस्तक में शिखा है, जाकर के कहा, हे विप्र देवता, आप ये जंगल में क्या कर रहे हो? आपके चेहरे से मुझे लगता है कि आप कोई विद्युत ब्राह्मण हैं, बताइए जंगल में क्या कर रहे हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, संत भगवान, मैं क्या बताऊं मेरे जीवन का दुख। मेरे पास सब कुछ है, एक संतान की कमी है, एक पुत्र की कमी है। मैं भी चाहता हूं मैं जब बाहर से आऊं, मेरे परिवार में वो छोटा सा बच्चा दौड़ करके आए और मेरी गोद में बैठे, मैं भी उससे लाड़ लड़ाना चाहता हूं। संत ने बहुत समझाया, प्रभु ये आवश्यक नहीं है कि तुम्हारा बच्चा होगा वो तुम्हारी बातों में ही आएगा, तुम्हारा कहना ही मानेगा, वो लायक ही निकलेगा, नालायक भी निकल सकता है। अगर मानना ही है तो परमात्मा को अपना बेटा मानो। परमात्मा कभी नहीं कहते हैं कि हमें अपना परमात्मा मानो, हमें बेटे के रूप में भी प्रेम कर सकते हैं। हमारे वृंदावन की एक मैया है, परिक्रमा मार्ग में लंबे हनुमान जी के सामने मैया रहती थी पहले, अभी शायद है या पता नहीं। कोई संतान नहीं थी। मैया ने ठाकुर जी को अपना बेटा माना था।
उनकी सेवा करती थी। पूरे वृंदावन में मैया का नाम पड़ गया गोपाल की मैया, गोपाल की मैया के नाम से, गोपाल की मैया। प्रभु से प्रेम, वो कभी नहीं कहते कि हमें परमात्मा मानिए, प्रेम करिए, किसी भी भाव से करिए। बहुत समझाया, लेकिन प्रभु जिसकी बुद्धि जब बिगड़ने लगती है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज आत्मदेव जी का भी यही हो गया। नहीं नहीं प्रभु, संत की अगर कृपा हो जाए तो मेरे घर में संतान हो सकती है, आपकी कृपा होनी चाहिए, मुझे आपके द्वारा संतान प्राप्त होनी चाहिए। अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो मैं आपके चरणों में अपने मस्तक को पटक पटक करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब संत बड़े फंसे। दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। अगर संत दया नहीं करते हैं तो लोग उनको उल्टा बुरा भला कहते हैं, दया कर देती है तो आपस में आफत में फंस जाते हैं बेचारे। अब क्या करें? संतों ने ऐसी लीला की, संत ने अपने बैग से एक प्रसाद निकाल करके दिया, एक फल निकाल